गाइस, मैं हूं नीदा शेख एंड वेलकम टू माय चैनल रैशनल रेपो। जब देश में इतनी गरीबी है और इतनी भुखमरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सरकार या आरबीआई ज़्यादा पैसा प्रिंट करके क्यों इकोनॉमी में फ्लो नहीं करती है। आज हम ये जानेंगे कि आरबीआई ज़्यादा करेंसी क्यों नहीं प्रिंट करती है। इसके पीछे एक बेसिक इकोनॉमिक रीज़न है, सो वो हम रीज़न जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली आरबीआई या कोई भी देश की इकोनॉमी ज़्यादा पैसे प्रिंट नहीं कर सकती है। देखिए उसके पीछे रीज़न है, पर रीज़न जानने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन्हें नहीं पता, आरबीआई इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है जो सारे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटर करती है। तो बेसिकली आरबीआई इतना पैसा क्यों प्रिंट नहीं करती है, ये आपको अच्छे से समझेगा एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ। और देखिए हमारे देश में 5 लोग हैं। अज्यूम करिए दैट वी हैव ओनली 5 पीपल इन आवर कंट्री और इन 5 लोगों के पास 10 रुपीज़ है। ऐसे 50 रुपीज़ करेंसी हमारे देश में फ्लो हुई है, राइट। और हमारे देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो इतने हैं। सो दीज आर 5 पेन्स बेसिकली। तो इतने हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? अगर हमारे देश में 50 रुपीज़ करेंसी फ्लो में है तो इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू हो जाएगी 50 रुपीज़ और ये पर पेन 10 रुपीज़ एक को होगा, राइट। सो अगर फॉर एग्जाम्पल लाइक एक बंदे को एक पेन 10 रुपये में मिलेगा, लेकिन अगर आरबीआई ने ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर दी तो इनके पास समझो आ गए 20 रुपये, यानी डबल हो गया। इनके पास पहले से 10, अब हो गए 20 रुपये। लोग तो 5 है, 10 की जगह एक के पास अब 20 रुपये हो गए, यानी पहले 50 रुपये करेंसी इकोनॉमी में फ्लो कर रही थी, अब 100 रुपये फ्लो कर रही है। लेकिन भाई प्रोडक्शन तो वैसा का वैसा ही है, प्रोडक्शन को कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं आपको जल्दी बता दूंगी, लेकिन ये तो वैसे ही है, ये प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, तो अब इसकी क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो अब ये एक पेन जो पहले 10 रुपये का था, अब यही एक पेन इनको 20 रुपये में लेना पड़ेगा। यानी आप समझ रहे हो, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा लेकिन करेंसी मार्केट में ज़्यादा आ गई, जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू तो डाउन हो गई, लेकिन फिर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ गए। तो यही पूरा माजरा होता है कि हमारे कंट्री की जितनी भी जीडीपी होती है, जीडीपी का मतलब वो होता है कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं उसकी वैल्यू एक न्यूमेरिकल टर्म बताता है, जैसे हम जीडीपी कहते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वो इक्वल होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए हमारे देश में जितनी करेंसी फ्लो कर रही है उसके अकॉर्डिंगली। नहीं हुआ तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ सकती है। हम सुबह दिन में उठ के घर से निकलते हैं, देर रात को घर पे आते हैं, अपनों से दूर रहकर किसी और के लिए काम करते हैं, उसका एक ही रीज़न होता है, वो है पैसा। तो अगर वही मैंने आपको बताया कि ये इसका प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ता है, अगर करेंसी आ रही है हमारे पास ज़्यादा तो इसका प्रोडक्शन इसीलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि हमारे पास तो पैसा है। तो कोई क्यों चाहेगा कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करे, या कोई क्यों चाहेगा कि वो उसमें एज अ वर्कर किसी और के लिए काम करे, जबकि हमारी आरबीआई उसे पैसे दे रही है। तो इसी वजह से इसका प्रोडक्शन यानी हमारी जीडीपी तो उतनी ही रहती है, लेकिन हमारे पास अगर करेंसी आ जाए तो फिर महंगाई बढ़ जाती है, इस चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये होता है। लेकिन अब आपको मैंने बता दिया कि आरबीआई क्यों लिमिटेड प्रिंट्स करती है करेंसी के, या करेंसी को क्यों लिमिटेड ही इशू करती है। तो अगर इशू करती है तो लिमिटेड कितना करती है? आरबीआई एक टाइम का 200 करोड़ की करेंसी जो है वो इशू करती है, प्रिंट करती है, लेकिन वो इशू करते वक्त वो 115 करोड़ रुपए 115 करोड़ का गोल्ड अपने पास रखती है और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी अपने पास रिजर्व रखती है। यानी 115 और 85 वही हुए 200, यानी 200 करोड़ की वैल्यू वो रिजर्व करती है अपने पास, तभी जाके वो 200 करोड़ की करेंसीज जो है वो इशू करती है मार्केट में। तो अब जानते हैं कौन सा ऐसा देश है जिसने ये गलती की और उसको बाद में जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी फेस करना पड़ा। तो मैं बात कर रही हूँ जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है
नेचुरली काफ़ी रिच है ये, लेकिन जिम्बाब्वे की इकोनॉमी 2000 के टाइम में काफ़ी डिक्लाइन होती जा रही थी। इन्वेस्टर्स वहाँ मनी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, लोग वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी भुखमरी से मर रहे थे। इसी दरमियान वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये सोचा कि क्यों ना ये गरीबी मिटाने के लिए, ये बेरोज़गारी मिटाने के लिए हम करेंसी प्रिंट करें, क्योंकि कोई भी देश को आज़ादी है कि वो अपनी करेंसी जितनी चाहे वो प्रिंट करके इशू कर सकते हैं। लेकिन तो उन्होंने भी यही किया कि उन्होंने क्या कर दिया कि करेंसी इशू करना शुरू कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा, और हर एक के पास करेंसी आ गई। हुआ क्या कि मार्केट में, इकोनॉमी में ज़्यादा करेंसी आ गई, लेकिन वैल्यू जो गुड्स एंड सर्विसेज की थी वो तो सेम ही थी, क्योंकि प्रोडक्शन आगे नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई नहीं चाहेगा जिनके पास पैसा है कि वो काम करे, तो प्रोडक्शन उतना ही है। अब इनके पास पैसा ज़्यादा आ गया, तो पैसा ज़्यादा आ गया तो हर कोई डिमांड करेगा। ठीक है, पैसों की वजह से ही लोगों की बजट्स बनते हैं, लेकिन पैसा ज़्यादा आ जाए तो लोग बजट नहीं देखते, तो डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से हुआ क्या कि ये चीज़ बहुत महंगी होने लगी। और इतनी महंगाई जिम्बाब्वे में पहुंच गई थी कि जिसे हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है, कि वहाँ पे एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए $30 मिलियन तक लोगों को देने पड़ रहे थे। मतलब सीरियसली, एक इंसान कोई पेन, ब्रेड का पैकेट या टिश्यू जैसी चीज़ें भी लेने जाएगा तो उसे भर भर के अपने बैग में पैसा लेकर जाना पड़ रहा था शॉप्स पे। तो काफ़ी लोग इस इकोनॉमी में इस ड्यूरिंग 2000 और 2007 तक यही सिलसिला चलता गया। इतनी ये प्रॉब्लम आगे बढ़ गई कि वहाँ के गवर्नमेंट को, वहाँ के सेंट्रल बैंक को फिर $100 मिलियन बिलियन डॉलर्स के नोट्स जो है वो प्रिंट करने लगे। इन शॉर्ट, वहाँ पे उस समय हर कोई मिलियनर बन गया था। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ थी? कि वहाँ 1 मिलियन के लिए भी, मतलब मिलियनर्स बनने के बाद भी आपको चीज़ें तो वही मिल रही थी, गुड्स एंड सर्विसेज तो वही मिल रहे थे, तो आपका मिलियनर बन के फ़ायदा हुआ ही क्या? ठीक है, तो अल्टीमेटली 2009 में फिर इन्हें समझ में आया, तो इन्होंने वो सारी करेंसी जो उन्होंने छापी थी एक्स्ट्रा, ये सोच के कि गरीबी हट जाएगी, प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, वो सारी करेंसीज को इन्होंने क्या किया? जला दिया, डीमोनेटाइज्ड कर दिया और अलाउ किया कि अब बाकी की फॉरेन करेंसी में ही जिम्बाब्वे में ट्रेड और एक्सचेंज होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्यों आरबीआई ज़्यादा नोट्स प्रिंट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है कि अगर ज़्यादा प्रिंट करेंगे तो महंगाई, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन तक पहुंच सकता है और काफ़ी इकोनॉमी को एक क्रैश डाउन फेस करना पड़ता है। सो विद दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो, आई होप आपको पसंद आई ज़रूर होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल रैशनल रैपो को, और इसे सजेस्ट भी करो। सो टिल देन कीप लविंग योरसेल्फ, खुदा हाफिज एंड बाय।